दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब ऐसे 4 दस्तावेज वाले को ही सिर्फ राशन कार्ड मिलेगा। साथ राशन कार्ड जिनके पास है उसमें से 70% ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। भारत सरकार की ओर से कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस लाए गए हैं जिसके आधार पर उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जो इस कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब मुद्दों को जानेंगे कि आखिर किन किन लोगों को राशन मिलेगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन कार्ड से पूरी तरह से वंचित किया जाएगा, उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब सिर्फ ई-केवाईसी पूरा करने वाले और नई आय सीमा में फिट होने वाले को ही लाभ मिलेगा फ्री राशन का। सबसे पहले जानेंगे कि राशन कार्ड के लिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल है और साथ साथ राशन कार्ड का जो नया नियम है वो कब से लागू हुआ है और ई-केवाईसी की प्रक्रिया कब तक लगभग चलेगी। भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शित और पूरी तरह से प्रभावित बनाने के लिए इस उद्देश्य को आगे बढ़ाए हैं। राशन कार्ड के नए नियम 2025 की घोषणा हो चुकी है और 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पूरी तरह से लागू भी हो चुके हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों को फ्री राशन का लाभ मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे। इन बदलावों के तहत ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जरूरतमंद ही योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिनको राशन की ज़रूरत है, जिन्हें फ्री राशन की ज़रूरत है, उन्हीं लोगों को सिर्फ राशन मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है फिर भी भारत सरकार की इस फ्री योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि उन्हीं लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और जो अपात्र व्यक्ति है जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने से रोका जाए। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के साथ साथ आय और संपत्ति के आधार पर पात्रता तय की है कि किसके पास कितनी संपत्ति है और किसके पास कितनी आय है। साथ साथ जो वाहन का स्वामित्व है वैसे सभी लोगों को पूरी तरह से वंचित किया जाएगा। जो नियम है, इस नियम के तहत आय सीमा को निर्धारित किया गया है, संपत्ति सीमा को निर्धारित किया गया है और वाहन स्वामित्व जैसे मानदंडों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक ही राशन योजना का लाभ पहुंच सके और जिनको ज़रूरत नहीं है उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है उन लोगों को 31 जनवरी तक अब पूरा कर लेना है। ये प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक था, लेकिन इन्हें लगभग 1 महीने बढ़ा दिया गया है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अगर आप जो है इस सीमा तक ई-केवाईसी नहीं किए तो राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। जो आप विकल्प चुने उन दोनों में से किसी विकल्प के माध्यम से आप आसानी से अपने ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग आय और संपत्ति सीमा निर्धारित की गई है। जो शहरी क्षेत्र में आय सीमा है वो सिर्फ 3 लाख है। जिनकी 3 लाख प्रति वर्ष इनकम है उन लोगों को राशन मिलेगी और जिनका उससे अधिक है उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा 2 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। जिनका 2 लाख से अधिक प्रति वर्ष इनकम है उन्हें भी फ्री राशन प्रक्रिया से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा और उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से बड़े फ्लैट के मालिक या ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट के मालिक योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं जिनके पास 100 वर्ग मीटर से बड़े फ्लैट है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनके पास अगर 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट हैं तो वैसे व्यक्ति को राशन कार्ड से पूरी तरह से वंचित कर दी जाएगी और उन्हें भारत सरकार की जो फ्री योजना है वो नहीं मिलेगा। यानी कि फ्री राशन जो मिल रहा है उस राशन से उन्हें वंचित कर दी जाएगी। नए नियमों में वाहन स्वामित्व को भी अपात्र माना गया है। उन्हें भी इस मानदंड को पूरा करना होगा। यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास वाहन है, 4 चक्का वाहन है, 3 चक्का वाहन है, उसे भी इससे पूरी तरह से वंचित कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र माने जाएंगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई फ्री राशन प्रक्रिया का जो लाभ नहीं मिलेगा।
जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिनके पास ट्रैक्टर या अन्य 4 पहिया वाहन है, वो रखते हैं, तो इस योजना का लाभ वो भी नहीं उठा पाएँगे। यानी कि शहरी क्षेत्र में 4 चक्का या किसी प्रकार की कोई 4 चक्का वाहन हो या ट्रैक्टर हो, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास ट्रैक्टर या किसी प्रकार की 4 चक्का वाहन है, तो उन्हें इस योजना का लाभ पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी ऑनलाइन पूरी करने के लिए राशन कार्ड धारक जो है मेरा राशन ऐप के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं। वहाँ से भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक कर बायोमेट्रिक या वेरिफिकेशन करके आसानी से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन ऑफलाइन जो व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस केंद्र पर जाकर के ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इस योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसलिए अब सभी व्यक्तियों से सबसे पहले जाति आवासीय मांगी जाती है, और जाति आवासीय और आय के माध्यम से ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि उनका इनकम कितना है, वो किस कास्ट से आते हैं, साथ साथ वह कहाँ के निवासी है, उसके पास कितनी संपत्ति है, इन सभी का पूरी तरह से जांच होता है। और वही व्यक्ति इस मानदंड का पालन करेंगे जो जिनके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और उन्हीं व्यक्तियों को राशन की ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। भारत सरकार की मुफ्त राशन जो है वो इसका लाभ उठा पाएंगे। नए नियमों के लागू होने से उन व्यक्तियों पर सीधा असर पड़ेगा जो अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। आय और संपत्ति सीमा के कारण कई ऐसे लोग भी योजना से बाहर हो सकते हैं जो अब तक इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे। सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने और वास्तविक जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाने वाले जितने व्यक्ति हैं, उसमें से 65 से 70% ऐसे लोग हैं जिसको इस योजना का लाभ अब नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिसके पास 100 वर्ग फीट से अधिक मीटर से अधिक फ्लैट भी है, और ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ग मीटर से अधिक जो प्लॉट भी रखे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिसके पास 4 चक्का गाड़ी है। बहुत सारे ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो इस राशन कार्ड का यूज करते हैं, और उसमें से लगभग 60 से 65% ऐसे लोग हैं जो इसके ज़रूरी उनको नहीं है, यानी कि इसका लाभ उठाने योग्य वह नहीं है, फिर भी वह ज़बरदस्ती भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार की इस नए नियम के अनुसार उन सभी को राशन से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार की इस योजना का लाभ अगर आप भी उठा रहे हैं और आप भी इस सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको राशन मिलेगा। और अगर इसमें से किसी भी ये कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अगर आपके पास भी इसमें से कोई ऐसी संपत्ति है जो भारत सरकार की ओर से वंचित करने का टर्म्स कंडीशंस है, तो आपको फ्री राशन की प्रक्रिया से वंचित कर दी जाएगी। जैसे आपके पास 100 वर्ग मीटर का फ्लैट या प्लॉट है, या आपके पास 4 चक्का वाहन में ट्रैक्टर या किसी प्रकार की गाड़ी है, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और आपके पास 3 लाख से अधिक वार्षिक आय है, या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और 2 लाख से अधिक आपके वार्षिक आय है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको राशन जो फ्री राशन की प्रक्रिया है उससे पूरी तरह से वंचित कर दी जाएगी और आपको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो भारत सरकार की इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।